कर्क राशि वालों नमस्कार। मेरे मित्रों, जिससे दिल लगाया क्या उससे विवाह हो पाएगा? क्या जिसके ख्वाब दिन रात देखे रहे हैं हम लोग, क्या उससे जीवन भर का साथ हमारा निभ पाएगा? या फिर भाग्य किसी और की झोली में हमें ले जाकर के डाल देगा, किसी और के साथ हमें जीवन बिताने को मजबूर होना होगा? जी हाँ, त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपको सबसे बढ़िया विवाह का एक ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम मेरे मित्रों दिया जा रहा है। आपकी मैरिज कब होगी, किससे होगी, किससे होना शुभ है, कौन सा समय 2025 में है जो आपकी मैरिज को करा सकता है? प्रेम विवाह होगा या फिर परिवार की सहमति से आपका विवाह होगा? मेरे मित्रों, आज की वीडियो इसी पर कुछ है खास। तो आइए जानते हैं कर्क राशि विवाह स्पेशल त्रिकाल नेत्र विशेष। देखिए, कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के जो जातक होते हैं बहुत भावुक होते हैं। चंद्रमा इनकी राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा जिस प्रकार से इमोशनल है उसी प्रकार से ये लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं। मेरे बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा कि जितने इमोशनल आप हैं, क्या आपका साथी भी इतना इमोशनल है? नहीं। कर्क राशि वालों को अक्सर हमने धोखे खाते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये लोगों की बातों में आ जाते हैं। इनका दिल बड़ा साफ होता है, बड़ा सच्चा होता है, और ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लोग इनका यूज करते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं और ये बेचारे बस परेशान होने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। इनके लिए प्यार जो होता है ना मेरे मित्रों, एक रिश्ता नहीं होता वरन आत्मा का मिलन होता है, जिससे जुड़ते हैं, बहुत डीपली जुड़ते हैं, बहुत उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। इनको जुड़ाव जो होता है ना बहुत गहराई से होता है, बहुत डीपली होता है, और ये जब तक भी किसी से नहीं जुड़ते प्यार के मामले में, जब तक इन्हें भरोसा ना हो जाए। लेकिन यार, इनके भरोसे को बहुत से लोग तोड़ देते हैं, तो दूसरा पक्ष है। लेकिन ये इंसान बड़े अच्छे होते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के जो जीवन साथी हैं वो सबसे अच्छे कौन सी राशि वाले हो सकते हैं? तो कर्क राशि इमोशनल राशि है मेरे मित्रों। तो सबसे पहले नंबर पर जो तरुष वाले हैं, यानी कि जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, वो इनके अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन काल में कि वृषभ राशि और कर्क राशि की काफी जमती है, क्योंकि वृषभ राशि वाले शुक्र से प्रभावित होते हैं और कर्क राशि वाले चंद्र से, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं मीन राशि से भी यदि ये जीवन साथी बनाते हैं तो इनकी पटरी जो है वो ठीक चलती है जीवन की। और उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि होती है, जिसके साथ वृषभ राशि वालों का जो समय है, जो जीवन साथी का दाम्पत्य जीवन है, वो हमने देखा है कि एक मध्यम रेंज के साथ चलता है। कुंभ राशि और सिंह राशि से इनका टकराव हो सकता है और कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरी कर्क राशि वालों की बनी रहती है यदि जीवन साथी इनके सिंह राशि वाले और कुंभ राशि वाले बन जाए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एक गौर करने वाली बात है कि अगर कुंभ और सिंह राशि के हस्बैंड मिल गए, वाइफ मिल गई, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कि जीवन को पटरी पर लाया जा सके? नहीं, वो है। लेकिन मेरे मित्रों, उसके लिए आपको जुड़ना होगा, अपनी कुंडली को दिखाना होगा, दोनों की कुंडली को। तो दोनों की कुंडली को देख करके फिर आपको स्पेशल उपाय बताए जा सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में शुभता आ सके, है ना। अब बात करते हैं कि जो कर्क राशि वाले हैं उनको कैसे पता चले कि इनका जो प्रेम जीवन है वो सफल होगा नहीं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो पंचमेश होते हैं वो मंगल होते हैं। तो यदि आपका मंगल मजबूत स्थिति में है, आप मांगलिक नहीं हैं, आपके जो मंगल देव हैं शुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं और आपके पंचम भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कर्क राशि वालों आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेम में धोखा नहीं मिलेगा। ठीक इसके उलट यदि मंगल खराब है, पंचमेश पीड़ित है, तो ग्रहों के अनुसार आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है। प्रेम विवाह के संकेत कब मिलते हैं मेरे मित्रों? जब आपके पंचमेश का संबंध यानी कि मंगल का संबंध सप्तम भाव से बन जाए या फिर लग्न से। क्योंकि लग्न में यदि आपके मंगल बैठ जाए तो मांगलिक तो बनाएंगे, लेकिन ये आपके पंचमेश होने के कारण आपका प्रेम विवाह भी करा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सप्तमेश मजबूत होना चाहिए। सप्तमेश कौन? शनिदेव। अब शनि यदि राहु के साथ है तो दिक्कत हो जाएगी।
यहीं पर सूर्य देव बैठ जाएं तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो कई चीजों को गौर करना चाहिए। उसी के बाद अब सपोज कीजिए शनिदेव सप्तम में बैठे हैं तो शादी में थोड़ा डिले कराएंगे, लेकिन उनका अपना घर है, बहुत अच्छा जीवन साथी आपको दिला सकते हैं। मंगल आपके जो है वो सप्तम स्थान में बैठ जाए, मजबूत स्थिति में बैठ जाए तो क्या होगा, तो मंगल देव की कृपा आपको मिलेगी, आपका जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा विचारों में मतभेद होगा क्योंकि सप्तम में होने के कारण थोड़ा मांगलिक दोष आएगा, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए मेरे मित्रों अच्छी बन जाएंगी। अब देखिए 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो विवाह के योग हैं वो जुलाई से लेकर के नवंबर तक 2025 में बन रहे हैं। देखिए जुलाई में गुरु का सप्तम दृष्टि जो है मेरे मित्रों एक तरीके से कहें तो छठे भाव पर है, वहीं चतुर्थ भाव पर इनकी पंचम दृष्टि रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में इस दौरान है, मंगल अच्छी स्थिति में है और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो जुलाई में आपके लिए रिश्ता यहां पर आ सकता है। अगस्त की बात करें तो अगस्त माह में प्रेम विवाह के लिए समय आप लोगों का अच्छा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर में कहीं ना कहीं परिवार की रजामंदी से आपकी शादी होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जिनकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, मंगल और शनि की स्थिति बड़ी अच्छी है, उनका विवाह हमारे हिसाब से अक्टूबर माह में बहुत अच्छा होने की संभावना, अक्टूबर माह में पक्का हो जाए इसकी संभावनाएं बनती है मेरे मित्रों। अब इसके अलावा दूसरी बात देखिए, आपका जो गहरा प्रेम हो सकता है ना, आपका जो प्रेम बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन 2025 में मेरे मित्रों मंगल का यह साल कहा गया है और आज शनिदेव जो है वो आपके सप्तमेश हैं। तो हम आपसे यह बात कहते हैं कि आपको भावनात्मक ब्लैकमेल से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये खास चीज है। देख लीजिए कहीं प्यार में आपके साथ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं कोई छल तो नहीं हो रहा, कहीं आपको कुछ भावनात्मक रूप से आपको इमोशनली चीट तो नहीं किया जा रहा। इस बात को आप समझिए। अपने मन की बातों को जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, वो छुपाते हैं, तो छुपाना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रेम में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना दिलाते हैं। कर्क राशि वालों को जो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए मेरे मित्रों, वो हम बताते हैं कि आपका प्रेम गहरा है, लेकिन 2025 में ज्योतिषीय सलाह के अनुसार आपको अपने परिवार की सलाह के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। ये आपको गहरी सलाह दे रहे हैं मेरे मित्रों। प्रेम विवाह की संभावना अच्छी बन सकती है, हम ऐसी बात नहीं कह रहे कि प्रेम विवाह की संभावना आपकी नहीं हो सकती, लेकिन फिर अपनी कुंडली को आप बहुत अच्छी तरीके से जचवा लीजिए कि आपकी कुंडली में पंचम भाव बहुत मजबूत हो, मंगल की स्थिति बहुत अच्छे हो, मंगल अच्छे स्थान में बैठे हो और सप्तम भाव भी आपका पीड़ित ना हो, और यदि है तो फिर इनके उपाय करने के बाद ही आपको प्रेम विवाह के मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज और होती है कि कर्क राशि वाले पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, तो उन चीजों को भूलना बेहतर है। जो बीत गया वो बीत गया मेरे मित्रों, उनको अपने भविष्य पर, अपने वर्तमान पर आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना। अच्छा, अब जल्दबाजी में आपको यहाँ पर हा नहीं करना। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो ज्योतिषी की सलाह आप किसी जो भी आपका बहुत अच्छा ज्योतिषी हो, जो विशेषज्ञ हो, उसकी सलाह लिए बिना विवाह करते हैं तो कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है। अब 2-3 चीजें आपको बताता हूं मेरे मित्रों। यदि आपकी उम्र 22 से 25 साल 26 साल के बीच हो गई है और विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, तो शुक्रवार को भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को सफेद पुष्प अर्पित करना शुरू कर दें। इससे आपके विवाह के जल्दी होने के संकेत बनेंगे। तो प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को अनार अर्पित कीजिए और मंदिर में जाकर के 5 मिनट 7 मिनट सीताराम 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 का जाप कीजिए, यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं। और यदि आप अपने घर वालों की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं तो मेरे मित्रों फिर आपको शनिवार के व्रत करने चाहिए, और हर शनिवार जो जरूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, जो बेसहारा है, जो गरीब हैं, उनको काले वाले चने, जो काले चने आते हैं ना, उबाल करके नमक वगैरह डाल करके उनको खिलाना चाहिए। इससे आपकी अरेंज मैरिज जो होगी उसमें जीवन साथी के अच्छा मिलने की संभावनाएं बहुत
अच्छी बन जाएंगी। देखिए, विवाह जो होता है ना, वो दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो भाग्य, दो कर्म, दो परिवार, दो परिवारों की इज्जत, मान प्रतिष्ठा एक होती है। तो इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे मेरे मित्र। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, त्रिकाल नेत्र चैनल पर हमने आपको आपके दिल से जुड़ी बात बताई, और इस वक्त की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो सूर्य देव की दृष्टि पंचम भाव पर चल रही है। जब आप ये राशिफल देखेंगे तो उस वक्त हो सकता है आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास दिख रही हो, आपके प्रेम संबंधों में कुछ अनजाना सा डर चल रहा हो। तो इस डर को मेरे मित्रों निकाल लीजिएगा, या तो ज्योतिषीय परामर्श लीजिए, या फिर गहराई में जाने की कोशिश कीजिए कि आपको प्रेम, जो जिसके साथ आप प्रेम संबंधों में है, क्या वो आपके साथ सही है। कमेंट्स करके आपको बताना है क्या अनजाना डर आपके मन में चल रहा है। आपका प्रेम सच्चा है, हमने मान लिया, फिर भी आपके अंदर ये बात कौनती है, यार जीवन पर साथ निभा पाएगा, कहीं यार ये हमें धोखा तो नहीं दे देगा। यदि ऐसा है मेरे मित्रों, तो अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में आपको यह भी लिखना है क्या, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, हमें अच्छे से अच्छा जीवन साथी दिलाओ। आदेश आदेश रखने, हर हर।